अस्सलामुअलैकुम जी। सेकंड ईयर अकाउंटिंग की क्लास है। हमने डेप्रिसिएशन के कुछ सवालात थे जो कर लिए थे और मजीद डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब जो मैं आपको दिखाता हूँ। और जहांगीर, इफ यू कैन मेक मी होस्ट तो हम शेयर कर देंगे। होस्टिंग 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 ओके राइट जी, हम चलते हैं सवाल। थैंक यू जहांगीर। हम चल रहे हैं जी क्वेश्चंस आप लोगों की जानिब शेयर करने के लिए और फिर मजीद जो है वो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहले देखें, आपके पास जो सवाल आ रहा है ये है 2014 का रेगुलर जो सवाल हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 2014 का रेगुलर, इसको देखें थोड़ा सा समझे, फिर मैं बात करता हूँ। हम आते हैं तो लिखा है कि इसकी रिक्वायरमेंट पे हम आते हैं तो लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आवर एंड पर यूनिट। 2014 रेगुलर का हम सवाल कर रहे हैं। कहता है कि डेप्रिसिएशन निकालो पर आर और पर यूनिट से। ठीक है जी, पर आर और पर यूनिट का हमें फॉर्मूला जहन में अगर हम लेकर आते हैं तो हमें पता है क्या है फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले सर, रेट पर आर का फॉर्मूला, जिसमें हम बात करते हैं, पहले एक रेट निकाल लेते हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स, एक रेट आता है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जितने घंटे मशीन चली है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर 2, एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से 2010 और 11 की मांगी है मशीन ए की। तो एडजस्टिंग एंट्रीज हमें पता है क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर बात कर रहे हैं प्रिपेयर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ मशीन बी। मशीन बी के लिए कह रहा है कि टी अकाउंट बना दो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो सोचो जरा इसमें क्या करेंगे हम। सवाल हम पढ़ते हैं, लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बुक ऑफ जी कंपनी लिमिटेड। दो मशीनें हैं, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए को खरीदा है 1 अगस्त 2010 को और मशीन बी को खरीदा है जुलाई 1 2011 को। परचेज प्राइस दोनों की दी हुई है, दोनों की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है और दोनों की एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है। मशीन ए की आवर्स में दी हुई है, मशीन बी की यूनिट्स में दी हुई है। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हमें आते हैं। मशीन ए कहते हैं कि 800 घंटे उसने काम किया है। मशीन ए वर्क 800 आवर्स इन 2010 एंड 2000 आवर्स इन 2011। 2011 में 2000 घंटे काम किया है। मशीन बी ने 4000 प्रोड्यूस किए हैं, 16000 और 20000 यूनिट्स 2011, 12, 13 रिस्पेक्टिवली। देखो क्या लिखा है, whereas machine B produced 4000, 16000 and 20000 units in 2011, 12 and 13 respectively। तो अगर हम देखें तो इसने कब कब डेप्रिसिएशन मांगा है। पहले ए में तो इसने रेट पर यूनिट और रेट पर आर मांगा है। पहले रिक्वायरमेंट 1 हम जब चेक करते हैं तो लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आर एंड पर यूनिट और पर आर की बात कर रहे हैं। फिर बी में कहता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज बना दो 2010 और 11 की, और सी में कहता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट शुरू के 3 सालों का। सब कुछ भूल जाते हैं, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट ए की तरफ आते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कहता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो पर आर और पर यूनिट मेथड से। तो और डेप्रिसिएशन निकालने लेकर आओ जहन में। सबसे पहले अपने पास सर्विस आवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो रेट पर आर आता है, फिर जो रेट पर आर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस साल का ये हमसे डेप्रिसिएशन मांग रहा है उस वक्त कितने घंटे मशीन चली है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगेन मैं बात कर रहा हूं आपसे रिक्वायरमेंट नंबर 1 की, जरा उसको गौर से पढ़ो और देखो ये क्या मांग रहा है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में ये क्या मांग रहा है, जरा गौर से इसको देखो अच्छी तरह और फिर मुझे बताओ कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या मांग रहा है, फिर इसको हम मजीद बात करेंगे। ठीक हो गया। देखो सर, रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ
डेप्रिसिएशन पर आर एंड पर यूनिट से, कहता है पर आर और पर यूनिट से डेप्रिसिएशन निकालो। लेकिन सर ये तो बताया नहीं ना रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कि डेप्रिसिएशन कब कब का निकालना है। चेक करो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में ये तुमसे एडजस्टिंग एंट्री मांग रहा है 2010 और 11 की मशीन ए से, तो 2010 और 11 का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे दोनों मेथड से। ठीक हो गया, हम दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, पहले रेट पर आर से निकालेंगे और फिर पर यूनिट से निकालेंगे। मशीन ए का 2010 और 2011 का डेप्रिसिएशन और मशीन बी का तीनों का डेप्रिसिएशन। क्यों? उसका रीजन ये है कि एडजस्टिंग एंट्री मांगी है इसने नंबर 2 में, ठीक है, और नंबर 3 में क्या मांगी है इसने, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। तो लिहाजा हम 2 का 2 साल का निकालेंगे और 3 का 3 साल का। ठीक हो गया, तो लिहाजा आओ सबसे पहले फॉर्मूला आपके सामने नीचे लिखा है और रेट पर आर निकल रहा है। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया, एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स से डिवाइड किया, तो रेट पर आर आ गया 7.5 का आ गया। इसी तरह पर यूनिट का रेट भी निकलता है, निकलता है, बिल्कुल निकलता है। अब आपकी मर्जी है, जब आपने रेट पर आर निकाल लिया है तो इस रेट पर आर में से मशीन ए का पहले डेप्रिसिएशन निकाल लो 2010 और 11 का। अच्छा 2010 से मशीन खरीदी है 1 अगस्त को, तो क्या सर इसमें मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय कोई 12 होगा, इस तरह की कुछ चक्कर होगा? नहीं सर, इसमें नहीं होगा, क्योंकि रेट पर आवर पर यूनिट में मशीन जितना चलती है उतने ही घंटे का डेप्रिसिएशन निकलती है, और मशीन जितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं वही डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 कोई 12 डिवाइड बाय 12 नहीं होता। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो आओ आगे चले, ये यहाँ तक उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखो अब आपने 7.5 निकालने के बाद याद रखना कि हमें 2010 का 2 साल का निकालना है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय वर्किंग आवर मेथड, हेडिंग डिलीट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला आपने लिख दिया आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। अच्छा इसमें एक काम और हो सकता था कि जो अभी हमने पहले रेट पर आवर निकाला है ना, अभी अभी 7.5, हम यहीं से हेडिंग डालें कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय वर्किंग आवर मेथड, ये हेडिंग डालते और रेट पर आवर की हेडिंग डालते, फॉर्मूला लिखते कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स, फिर उसके बाद हम डालते डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, ठीक है, एनुअल वर्किंग आवर्स वगैरह जो मैंने लिखवाया, वो करने के बाद फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते और यहाँ तक आ जाते, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो दिसंबर 2010 में 800 घंटे चली है मल्टीप्लाई बाय 7.5, 2011 में 2000 घंटे चली है मल्टीप्लाई बाय 7.5, डेप्रिसिएशन आ गया। मशीन बी पे आ जाओ, देखो मशीन बी में भी क्या कर रहा है, वो यही काम कर रहा है। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना वो ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पे पहले हेडिंग डाली ये फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपने ये वाली वर्किंग करके दिखा दी, मतलब ये वाला ये चीज आपने करके दिखा दी। रुको एक सेकंड मैं इरेज कर दूं, ठीक है, हेडिंग डाली आपने ये जो हमने किया हुआ, हेडिंग के बाद आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा ये, और उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा, ये जो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो एक के बाद नीचे ये लिखा फिर बाकी पूरी वर्किंग कर दी, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ही हेडिंग डलेगी, यहाँ पर डल जाती कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड, उसके बाद फॉर्मूला लगता है रेट पर यूनिट का, और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला लगता है, फिर वैल्यू पुट करते हैं हम निकालते रहते हैं, ठीक हो गया। इस तरह ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने करवाया वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1.5 लाख की कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू 50,000 की थी, टोटल लाइफ इन यूनिट्स 80,000 थे सवाल में, तो 1.25 यूनिट का आ गया पर यूनिट का रेट। पहले साल 2011 में डेप्रिसिएशन 4,000 यूनिट प्रोड्यूस है, फिर 16,000 पे 20,000 मल्टीप्लाई किया तो तीनों सालों का डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया। कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, आसानी के साथ हमने ये सवाल कर लिया। अब क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है 2010 और 11 की मशीन ए से, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है, किससे, मशीन बी से, और वो देख लेते हैं।
देखो एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास आ गई है 2010 और 11 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मशीन ए की हमने बनानी है, याद रखना रिक्वायरमेंट में उसने मशीन ए की मांगी है, रिक्वायरमेंट ए में मशीन ए की मांगी है उसने एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। और 2010 और 11 की मांगी है, तो 2010 और 11 की हमने एडजस्टिंग एंट्री बना के इसको दे रहे हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद टी अकाउंट की बात करें, टी अकाउंट देखो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, अब्बू ये आप जाके दिला दें, अब्बू आप चले जाएं बाहर, ये क्या मांग रहा है देख लें, क्या क्या अब्बू देख लेना प्लीज, ये ले, ये रखें, देख लें वो ना जाए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट देखो, ताहा के लिए भी ले लीजिएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट देख लो। टी अकाउंट हमारे सामने बना है, हमें आता है 3 साल का हमसे टी अकाउंट मांगा है, तो ओपनिंग थी हमारे पास 31 दिसंबर, मतलब क्लोजिंग आई 31 दिसंबर 2011 को, 5000 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने लिखा, वही सीडी बैलेंस हुआ, अगले साल का वो ओपनिंग बैलेंस हुआ 5000 से। टी अकाउंट हम बना चुके हैं पहले, तो लिहाजा इसलिए बार बार एक ही चीज समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि अमाउंट कहाँ से आई थी, हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, ये सीडी बैलेंस गया और अगले साल का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया बीडी। जब ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हुआ, इसी साल 2012 में दोबारा डेप्रिसिएशन निकला 20,000 से, फिर दोबारा सीडी बैलेंस हुआ 25 से, और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर इसी तरह हम करते रहे, तो 3 साल का हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बना लिया। तो ये सवाल हमने इस तरह से कर लिया है, ठीक हो गया। एक और सवाल हम देखने के लिए जा रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। आपके पास देखें ये वाला सवाल आ रहा है इस वक्त, क्वेश्चन नंबर 9 का ये ए का सवाल है, इसको जरा देखें। और ये बस मैंने आपको सवाल दे दिया, ये कहीं से भी लिया है, इसको छोड़ें, और ये सवाल जो है आप लोगों को घर पे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कुछ नहीं समझा रहा कि कैसे करना है कि क्या करना है, ठीक है। हो सकता है हम पहले भी कर चुके हों, लेकिन डजेंट मैटर, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है, ठीक हो गया। तो ये एक आज का हमारा एक वीडियो थी, जिसको आप करेंगे और करने के बाद इसको आप इंशाल्लाह बता देंगे। तो थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे थोड़े थोड़े सवाल हम रोजाना करते हैं, इसको इंशाल्लाह अपने पास नोट करें, सवाल करें और फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।